सो सीएफ मोटो की अगर आप लोग बाइक को देखते हो, जो आपको सीएफ मोटो की 450 एसआर आती है, वो बेसिकली जो वेट करती है ना, वो लगभग आप लोगों को वेट करती है 171 केजी, मतलब 171 किलो की जो है वो बाइक है। बट केटीएम जो है इसको उससे भी लाइटर बना रहा है, मतलब इतने सारे फीचर्स देने के बाद भी लगभग 3 किलो जो है वो कम रहने वाली है। यानी ऑलमोस्ट आप लोग मान करके चलो कि 168 केजी जितनी आपकी ड्यूक की आती है ना, शायद ड्यूक मेरे को लगता है कि जो 390 आती है वो 168 केजी का राउंड वेट करती है, 163 एक्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, तो वो देख लेना। सो भाई मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा हल्की रहने वाली है, मतलब पावर टू वेट रेशियो जिसे कहते हैं ना, एकदम किलिंग, कुछ उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पर चीज जो है वो मिलेगा। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सो जो इस बाइक के अंदर इंजन आ रहा है ना, तो हम लोगों को ये पता था कि केटीएम जो है वो अपनी RC 490 लेकर के आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। केटीएम यहाँ पर आपको RC 490 नहीं, आप लोगों को केटीएम की तरफ से आने वाली RC 450 यानी 450 सीसी के अंदर आप लोगों को ये इंजन देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आप लोग एक तरीके से कह सकते हो, जो आप लोगों को सीएफ मोटो की तरफ से आने वाला एक इंजन था ना, जो आप लोगों की जो सीएफ मोटो की बाइक्स आती हैं, उस टाइप की जो बाइक्स में आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलता है, कुछ उसी टाइप का यहाँ पर भी आप लोगों को इंजन देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। तो ऑलमोस्ट जो है एक तरीके से कह सकते हो कि वही इंजन जो है यहाँ पर आपको बाइक के अंदर देखने को मिल रहा है, जो सीएफ मोटो का जो है इंजन आप लोगों को बेस देखने को मिलता है, जो आपकी 450 एसआर आती है। सो वो एक चीज है, बट यहाँ पर एक आधी चीजें जो है वो उससे भी ज्यादा यूनिक है, उससे भी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर एडवांस देखने को मिलेगी। सबसे पहले लुक्स अगर आप लोग देखोगे, जो कि मैं आपको दूसरी और तीसरी इमेज में दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो काफी बड़ा सा जो है वो आपको वाइजर देखने को मिल रहा है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड काफी अच्छा लग रहा है। एंड एक पूरे का पूरे ट्रैक के ऊपर जो है इस बाइक की भी फोटोज ली गई हैं, जिसमें आपको साफ क्लियर देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है 490 नहीं 450 रहने वाली है। आरसी की बैजिंग देखने को मिलेगी, रेडी टू रेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा शार्पर लग रही है एंड बहुत ही ज्यादा कमाल की बाइक लग रही है। एंड एक चीज जो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ इमेजेस में नोटिस करी थी कि टेल लाइट जो है कंपनी नहीं दे रही। अब थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखोगे तो मेरे को तो देखने में लग रहा है कि भाई वहां पर जो है वो टेल लाइट भी जो है यहाँ पर ऑफर करी गई है। इंटीग्रेटेड जो है टेल लाइट नहीं दी, इंडिकेटर के अंदर ही आपको टेल लाइट ऑफर करी है। यहाँ पर आपको बकायदा एक प्रॉपर टेल लाइट भी जो है वो देखने को मिल रही है। साइड प्रोफाइल से भी बहुत ज्यादा बल्कि लग रही है लिटरली भाई। अब एप्रिलिया RS 457 के ना छक्के छूटने वाले हैं, सच्ची बता रहा हूं। बाकी आप लोगों इस बाइक की लुक्स एंड डिजाइन कैसी लग रही है कैसी नहीं, वो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इस इमेज में अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, एंड अगर आप में से सुपर बाइक की नॉलेज कोई रखता हो या फिर बाइक्स की नॉलेज रखता हो तो पता होगा, इस बाइक के अंदर भाई स्टीयरिंग डैम्पर भी जो है वो दे रखा है आप लोगों को। मतलब केटीएम भाई नेक्स्ट लेवल ही लेकर के जा रही है चीजों को। ऑब्वियसली ये बाइक आराम से जो है मुझे लगता है कि 200 की स्पीड जो है आराम से अचीव कर लेगी। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो है, सो उस कंडीशन में क्या है कि बाइक का स्टेबल होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार जो है बाइक हाई स्पीड में रहती है तो टैंक स्लैपर आ जाता है, जिससे ये बाइक जो है आपको काफी ज्यादा सेफ रखने वाली है। सो ये एक चीज जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मतलब मजा आ जाएगा भाई। केटीएम आपको बहुत तगड़ी चीज ऑफर करने वाली है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टॉप स्पीड की, तो भाई आराम से बाइक जो क्लेम जो करी जा रही है 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है अचीव कर लेगी। तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही जाने वाली है। यहाँ पर केटीएम ने क्या किया है, केटीएम ने इस इंजन के अंदर क्या किया है कि जो आपकी सीएफ मोटो में यही इंजन आता है, उसके अंदर जो पावर आती है उससे लगभग 5 bhp जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब आप आराम से मान करके चलो कि 55 bhp तक का जो है पावर ये आराम से निकाल करके देने वाली है। एंड टॉर्क अभी कंफर्म नहीं है कि कितना है, बट मेरा अंदाजा जो है लगभग 45 से 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट कर देगी। बाकी देखते हैं कि कम ज्यादा भी हो सकता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स आने वाला है। लुक्स एंड डिजाइन केटीएम ने अपनी देने के लिए भाई यहाँ पर सारी चीजें चेंज करी है। विंगलेट जो है वो ऑफर करी है, स्प्लिट सीट्स आप लोगों को मिलती है, एंड बड़ा सा फ्यूल टैंक जो है आप लोगों को मिलेगा। TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगी। सो मुझे लगता है कि किसी भी चीज की कमी जो है ऑफ कोर्स नहीं छोड़ी है। मतलब स्टीयरिंग डैम्पर जैसी चीजें दे रही है। मुझे लगता है एप्रिलिया RS 457 शायद ऑफर नहीं करती है चीज, तो ये कहीं ना कहीं एप्रिलिया RS 457 को काफी तगड़ा कंपटीशन देगी। बाकी यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो देखो कुछ इमेजेस में अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो आपको देखने में ही पता चल रहा होगा। एडजस्टेबल लिवर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल भी आप लोगों को मिल जाएगा, हैजार्ड लाइट जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेगा, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड्स, उसी के साथ साथ थ्रॉटल बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, क्रूज कंट्रोल, मतलब ऐसे किसी भी फीचर की कमी जो है वो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ी जाएगी। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक के टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर आपको कोई चेंजेस मिलेगा। सो यहाँ पर देखो कंपनी ने ना जो आपकी सीएफ मोटो आती है उससे थोड़े ज्यादा फीचर्स यहाँ पर ऑफर किए हैं। यहाँ पर आपको 43 mm का फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन आप लोगों को फ्रंट में मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का रहेगा। सो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो भी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं रहेगी, 810 mm 815 mm इसके आसपास में होनी चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो मेरे हिसाब से भाई वो चीज काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी। वहां पर कोई इशू जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एयर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो देखो ऑब्वियसली इमेज में इतना ज्यादा जूम करके नहीं देख सकता भाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद 110 सेक्शन एंड 150 सेक्शन का टायर दिया हो, या फिर हो सकता है कि इसके अंदर आप लोगों को 120 एंड 160 सेक्शन का टायर भी जो हो कंपनी ऑफर कर सकती है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो इस बाइक के अंदर सिंगल डिस्क आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिलती है, एंड सिंगल डिस्क जो रियर में मिलेगी। सो 320 mm की फ्रंट डिस्क, 240 mm की रियर डिस्क मिलेगी। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक की बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। सो 2026 के मिड तक, या फिर मे भी हो सकता है कि भाई आपको केटीएम सरप्राइज ही दे दे, स्टार्टिंग के अंदर ही 2026 में लॉन्च कर दे, बिकॉज बाइक हमारे सामने है, लुक्स एंड डिजाइन जो है हमारे सामने है। तो ऐसा हो भी सकता है। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है RC 450 को लेकर के, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।